कोई सबूत नहीं है। सबूत कहाँ से होगा? 1450 साल पुराना तो था, ये पंथ ही है। अरे तो अगला बता रहा हूँ अब क्या करेंगे ये कुछ दिन के बाद बोलेंगे कि ये जो मुर्शिदाबाद है, यहाँ मुर्शीद खां का शासन था, मुर्शीद खां यहाँ का जमींदार था, इसलिए पूरा मुर्शिदाबाद वक्फ का हो गया। ये कुछ दिन के बाद बोलेंगे ये जो मिर्जा था जिसके नाम पे मिर्जापुर चल रहा है, ये पूरा मिर्जापुर वक्फ हो गया। कुछ दिन के बाद कहेंगे जौनपुर, चूंकि जौना खां यहाँ रहता था तो पूरा जौनपुर वक्फ का हो गया। ये कुछ दिन के बाद बोलेंगे मुजफ्फर खान रहता था इसलिए पूरा मुजफ्फरपुर वक्फ का हो गया। कुछ दिन के बाद कहेंगे कि होशियारपुर पूरा वक्फ का है क्योंकि होशियार खान यहाँ का नवाब था। कुछ दिन के बाद कहेंगे गाजियाबाद भी पूरा वक्फ का है क्योंकि यहाँ पे गाजी खान रहता था। कुछ दिन के बाद कहेंगे फरीदाबाद भी पूरा वक्फ का है, पूरा का पूरा फरीदाबाद, क्योंकि वहाँ फरीद खान रहता था। कुछ दिन के बाद बोलेंगे पूरा फर्रुखाबाद भी वक्फ का है क्योंकि वहाँ फर्रुख खान रहता था। कुछ दिन के बाद कहेंगे पूरा मुरादाबाद वक्फ का है क्योंकि वहाँ मुराद खान रहता था। कुछ दिन के बाद कहेंगे बेगूसराय पूरा वक्फ का है क्योंकि वहाँ बेगू खान रहता था। कुछ दिन के बाद कहेंगे पूरा बिहार शरीफ वक्फ का है। कुछ दिन के बाद कहेंगे दरभंगा पूरा वक्फ का है। कुछ दिन के बाद बोलेंगे हाजीपुर पूरा वक्फ का है क्योंकि उसमें हाजी शमसुद्दीन वहीं रहता था इसलिए वो वक्फ का है। कुछ दिन के बाद कहेंगे जमाल खान रहता था इसलिए जमालपुर वक्फ का है। अहमद शाह रहता था इसलिए पूरा अहमदाबाद वक्फ का है। कुछ दिन के बाद कहेंगे भग्न बुरहानपुर पूरा वक्फ का है। होशंग शाह रहता था इसलिए पूरा होशंगाबाद वक्फ का हो जाएगा। अहमद शाह रहता था इसलिए अहमदनगर पूरा वक्फ का हो जाएगा। तुगलक रहता था इसलिए पूरा तुगलकाबाद, ये वाला तुगलकाबाद दिल्ली वाला भी, और वहाँ पे महाराष्ट्र वाला तुगलकाबाद कहेंगे पूरा वक्फ का हो गया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बनाया इसलिए पूरा उस्मानाबाद वक्फ का कह देंगे। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बनाया इसलिए पूरा फरीदकोट भी वक्फ को बता देंगे। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बनाया इसलिए पूरा शाहजहांपुर वक्फ का हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बनाया तो पूरा बख्तियारपुर वक्फ का हो जाएगा। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया था तो पूरा करीमनगर वक्फ का हो गया। महबूब खान ने महबूब नगर बनाया तो पूरा महबूब नगर वक्फ का हो गया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया था वहां के निजामों ने तो पूरा हैदराबाद भी, भाई हैदर नाम आ रहा है तो पूरा हैदराबाद वक्फ का। ऐसे ही फतेहपुर हुआ, अलीगढ़ हुआ, अमरोहा हुआ, आजमगढ़ हुआ, बाराबंकी, गाजीपुर। ऐसे तो बचेगा कुछ नहीं हिंदुस्तान में। तो बचेगा क्या? मैं कह तो रहा हूँ, कब से वो दावा ठोक देंगे फिर। इसलिए मैं कहता हूँ ये घटिया कानून खत्म होना चाहिए। और वैसे भी 44 छेद थे, सरकार ने उसमें 44 पंचर बनाए जो बिल आया है। 22 हमने सुझाव दिए हैं। जिस टायर में 44 छेद हो जाए ना उसमें पंचर नहीं बनाना चाहिए, टायर ही बदला जाना, टायर बदल देना चाहिए। भारत का संविधान भी कहता है संविधान मतलब समान विधान, एक देश एक विधान। तो जब आपने वो 22 और जो पंचर हैं वो 6 वहां आपने बताए होंगे तब रिएक्शन लोगों का कैसा था? अरे वहां तो वॉकआउट हो गया। मैं, विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी, हम लोग गए थे प्रेजेंटेशन देने। लंच के बाद हमारा प्रेजेंटेशन होना था और वॉकआउट हो गया पहले ही। हंगामा शुरू, जोर जार। अब चलो ठीक है, अब अंदर की बात नहीं बताऊंगा आपको, अंदर की बात बताना ठीक नहीं है। नहीं, हंगामा हो गया। हम तो गए थे पूरी तैयारी के साथ कि ये लोग जो बार बार वक्फ को कहते हैं हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मामला है, हम पूरा इसका जवाब देंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मतलब ये अंदर की बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपकी जानकारी कि जो जमीन जो है ना ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए सरकार कभी भी किसी की जमीन को एक्वायर कर सकती है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, दान अगर मुझे पैसे का दान करना है तो मैं अपने जेब से दान करूंगा या आपकी पॉकेट मार के उसको दान करूंगा? ऐसी बात अपनी पॉकेट से करेंगे। अगर मुझे गाड़ी दान करनी है, बाइक दान करनी है, कार दान करनी है तो मैं अपनी वाली करूंगा, आपकी कार चोरी करके दान करूंगा? अपनी करेंगे। और जमीन दान करना है तो मैं अपनी वाली करूंगा या आपकी जमीन पे कब्जा करके करूंगा? भी अपनी करेंगे। अपनी करूंगा। तो ये बताओ फिर ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? न उनकी कोई पुश्तैनी नहीं जमीन, न उन्होंने कोई जायज तरीके से मेहनत मजदूरी करके यहाँ जमीन कमाई। अरे वो जहां के रहने वाले थे वहां अपनी वक्फ करें ना, उनकी जो पुश्तैनी जमीन हो, यहां उनको कैसे अधिकार मिल गया? न मुगलों को वक्फ का अधिकार, न निजामों को वक्फ का अधिकार, न नवाबों को वक्फ का अधिकार, न उनके जागीरदारों को वक्फ का अधिकार, न उनके जमींदारों को वक्फ का अधिकार। हमारा ये मानना है 1950 में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो जो पहले वसी दरिंदों के नाम पे थोड़ा बहुत कब्जा चल भी रहा था वो सारी जमीन सरकार के पास चली जानी चाहिए और कागज दिखाना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं ओवैसी साहब ये तो बताएं कि उनके पिताजी ने, उनके परिवार ने कितना वक्फ किया है। भाई संपन्न परिवार है ना, मैं तो गरीब से नहीं पूछ सकता ना, मैं गरीब से क्यों पूछूं? मैं तो जो संपन्न लोग हैं जो वक्फ के बड़े पुरोधा बन रहे हैं वो बताएं। मदनी साहब बताएं उनके परिवार ने कितना वक्फ किया, कितने बीघे जमीन दान किया। दुरानी साहब बताएं उनके परिवार ने कितना दान किया। अबू आजमी बताएं उनके परिवार ने कितना दान किया।